आज स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल डेफिनेशन क्या कहता है? वैसी संख्याएं जिन्हें P बाय Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q कोई पूर्णांक है और Q does not equal to 0, जैसे 4/3, 5/2, 1/3, 0/1, -1/2, -3/4, इस तरह से इत्यादि हो सकते हैं। ठीक है, ये तो रहा, हम लोग रट के पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन इसको समझ के कैसे याद करें, रहा बात वो। ठीक है, समझ के याद करने का तरीका जो है वो हम बता रहे हैं, सबसे इजी तरीका है। इससे एक बार आप सीखिए, उसके बाद दोबारा आपको ये चीज को रटने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, दो रेशनल नंबर को याद करने का सबसे बेसिक तरीका जो है ये तीन चीज अगर याद हो गया तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन इजी से याद हो जाएगा, आसानी से, ये सिंपल तरीका से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम याद करने का आपको तरीका बता रहे हैं सबसे अच्छा। ठीक है, कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं या तो भिन्न में लिख सकते हैं, जैसे P बाय Q। ठीक है, मतलब बटा में लिख सकते हैं। बटा कब होगा? अब बटा में लिख सकते हैं, लेकिन P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, पूरा अंक होना चाहिए, आधा अंक नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। इस तरह का पूरा अंक हुआ तो वो कहलाएगा हम लोग का परिमेय संख्या। ठीक है, वही चीज को हम लैंग्वेज में थोड़ा लिख दें कि वैसी संख्याएं जिन्हें P बाय Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q कोई पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। यही चीज को डेफिनेशन में आप भी याद कर सकते हैं, बहुत आसान है कि P बाय Q, ठीक है, कोई भी भिन्न अगर पूरा अंक में है, पूर्णांक माने पूरा अंक में है, ठीक है, तो वो कहलाएगा परिमेय संख्या। लेकिन क्या में होना चाहिए? भिन्न में होना चाहिए। ठीक है, तो याद हो गया, आराम से याद हो गया कि हम लोग परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जिसको P बाय Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन P और Q जो है पूर्णांक होना चाहिए, और जो है खाली Q का वैल्यू जो है हमेशा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये हम बता रहे हैं। देखिए P का मान ले लेते हैं, जैसे कि हम 1 ले लिए, ठीक है, और Q का मान ले लिए 0। ठीक है, अब P का मान हम 1 ले लिए, Q का मान 0, ये भी पूर्णांक है। ठीक है, अच्छा पूर्णांक हम 12 में बताएंगे, लेकिन एक चीज पहले ध्यान दीजिए कि ये हम बता क्यों रहे हैं कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक अंक ले लिए, अब इसको भिन्न में लिखते हैं तो भिन्न में लिख सकते हैं, सिर्फ P बाय Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब P मेरा क्या है? 1 है, और Q क्या है मेरा? 0 है। तो अब 0 से भिन्न का मतलब क्या होता है कि नीचे वाला से ऊपर वाला को भाग दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि 0 से 1 को भाग देंगे। ठीक है, तो 0 शून्य शून्य, ये कभी इसका अंत नहीं होगा। उसी तरह का आगे फिर जाएगा 0 शून्य शून्य, इस तरह से वो आते जाएगा। ठीक है,
उसका कोई भी अंत नहीं। अब 2 का पहाड़ा बोलिए, कोई भी बोलिए, लेकिन उसका वैल्यू जो है हमेशा 0 ही आएगा, जिसका अंत नहीं होता है। और जिसका अंत नहीं हो सकता है मतलब उसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड है ये, इसीलिए जो है q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि नीचे अगर 0 आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है, जिसके कारण से q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। ठीक है, और रहा बात अपूर्णांक, अगर आप लोग नहीं जानते हैं पूर्णांक तो हम बता दे रहे हैं कि पूर्णांक में आगे हम अगला वीडियो में बताएंगे, पूर्णांक का डेफिनेशन बताएंगे, उसका आगे जो भी आएगा वो बताएंगे। पूर्णांक का हम बता दे रहे हैं कि इसमें जो है पूर्णांक क्या होता है, वो नेगेटिव और पूर्ण संख्या साथ में, जैसे नेगेटिव नंबर क्या होगा, -1, -2, -3, ये सब जो है ये नेगेटिव नंबर है, जिसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। ठीक है, ऋणात्मक। और पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से प्रारंभ होता है, 0, 1, 2, इसके बीच में ये सब रह के अगर कोई बटे में या कोई भिन्न बना रहा है, जैसे कि हम बना लेते हैं 1/2, एक ऋणात्मक संख्या और एक लिए पूर्ण संख्या। ठीक है, तो एक ऋणात्मक संख्या और एक पूर्ण संख्या लिए तो ये भी हम लोग को क्या बना, एक परिमेय संख्या बना। क्यों, क्योंकि हम बोले कि पूर्णांक होना चाहिए, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। ठीक है, अगर यहाँ पे रहता -1 और 0 तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाता और ये वाला परिमेय संख्या कहलाता। क्यों, क्योंकि 0 जो है, क्योंकि 0 से हम लोग अभी बताएं कि 0 जो है क्या है, अपरिभाषित है, क्योंकि 0 से ये डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसको डिफाइन हम लोग नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बोला गया कि q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ये डेफिनेशन में बोला गया है। और डेफिनेशन को हमने बताया कि q डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें से कोई भी डाउट नहीं होगा मेरा आधार से। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई रहेगा, और हम अगले वीडियो में आप लोगों को पूर्णांक के बारे में आगे और जानकारी देंगे। ठीक है, थैंक यू।